तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेड बुक, जिसमें हम यहाँ पे सबसे पहले अजय राव जी की बुक को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और अभी तक हमने यहाँ पे इस सीरीज़ की 24 वीडियो हमने यहाँ पे देख ली हैं और आज की यहाँ पे 25वां वीडियो है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पंवार काल में राज्य का सर्वोच्च मंत्री कौन होता था। तो देखो, राज्य का यहाँ पे जो सर्वोच्च मंत्री होता था उसको यहाँ पे मुख्तार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजा अपने आदेश किसके माध्यम से देता था। तो राजा यहाँ पे अपने आदेश देता था दफ्तरी के माध्यम से। ठीक है, जो राजकीय कार्यालय होते थे उसका महानिदेशक जो होता उसको दफ्तरी कहा जाता था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पंवार काल में राजधानी के सुरक्षा अधिकारी कहलाते थे। तो ये यहाँ पे कहलाते थे गोलदार। ठीक है, और जो यहाँ पे फौजदार होते थे तो फौजदार परगने का सैनिक शासन होता था और गोलदार ये राजधानी के सुरक्षा अधिकारी कहलाते थे। फौजदार परगने का सैनिक शासन होता था। इसके अलावा एक यहाँ पे होता था थोकदार। ठीक है, तो थोकदार यहाँ पे परगनों में राजस्व कलेक्शन का काम ये करता था। और इसके अलावा यहाँ पे एक होता था चणू। तो चणू ये कौन होते थे, तो तीव्र दामी जो संदेश वाहक होते थे उनको यहाँ पे चणू कहा जाता था। थोकदार परगनों में राजस्व कलेक्शन का काम करते थे। फौजदार परगने का सैनिक शासक होता था और गोलदार राजधानी के सुरक्षा अधिकारी कहलाते थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य के विभिन्न परगनों में राजस्व की वसूली किसके द्वारा होती थी। तो यहाँ पे राजस्व की जो वसूली होती थी वो यहाँ पे थोकदार करता था। ठीक है, थोकदार को कमीन या सयाना के नाम से भी इसको जाना जाता था और गांव में ये प्रधान कार्य करता था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पंवार शासक में ब्राह्मणों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी। ठीक है, पंवार शासन में ब्राह्मणों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी। तो इस भूमि को यहाँ पे विष्णु प्रीति या संकल्प कहा जाता था। जो यहाँ पे राजा होते थे वो अगर वो किसी को भूमि देते हैं तो अगर ब्राह्मणों को देते हैं तो ब्राह्मणों को दी गई भूमि विष्णु प्रीति या संकल्प इसको कहा जाता था। इसके अलावा विशिष्ट साहस व वीरता के लिए दी गई भूमि उसको यहाँ पे रोत कहा जाता था। और अगर अपने ही राज्याधिकारियों को दी गई भूमि हो तो उसको यहाँ पे जागीर कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा भूमि को थात कहा जाता था और जिसको भूमि दी जाती थी यानी कि जो भूमि का मालिक था उसको यहाँ पे थातवान कहा जाता था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पंवार काल में राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था। तो राज्य की प्रमुख आय का साधन था यहाँ पे भूमि कर। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाल में मुगल चित्रकला शैली आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है। तो ये जाता है यहाँ पे श्यामदास व हरदास को। देखो यहाँ पे क्या था कि एक मुगल राजकुमार था सुलेमान सिको। ठीक है, उसने गढ़वाल में शरण ली थी और कब ली थी तो 1658 में। ठीक है, 1658 में वो यहाँ पे आया था औरंगजेब से बचते हुए और पृथ्वी शाह के दरबार में वो गया था। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे दिल्ली से दो प्रमुख चित्रकार भी आए थे जिनका नाम था श्यामदास और हरदास। श्यामदास यहाँ पे पिता था और हरदास यहाँ पे इनके ये पुत्र का नाम था। ठीक है, हरदास इन दोनों के द्वारा यहाँ पे गढ़वाल में मुगल चित्रकला शैली की शुरुआत की गई। बाद में इन्हीं का बेटा हुआ यहाँ पे हरिराम और फिर आया यहाँ पे मंगतराम। ठीक है, और फिर आया यहाँ पे मौलाराम जो कि प्रसिद्ध चित्रकार था। तो ये सभी इन्हीं के यहाँ पे वंशज थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाली सेना में छोटी तोपों का उल्लेख किसने किया था। तो ये किया था यहाँ पे पादरी एजेविदो जो था। तो इसके द्वारा यहाँ पे उल्लेख मिलता है कि गढ़वाली सेना में छोटी तोपें भी हुआ करती थी। ठीक है, पादरी एजेविदो जो है ये तो श्यामशाह के दाह संस्कार के समय भी यहाँ पे उपस्थित था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह के काल में राज्य को कितने थानों में बांटा गया था।
तो ये यहाँ पे 4 ठाणों में इसको बांटा गया। इनका जो प्रमुख होता था वो उसको थानेदार कहते थे, जो कि बाद में थानेदार में बदल गया था। ठीक है, तो सुदर्शन शाह के काल में राज्य को 4 ठाणों में बांटा था। इनका जो प्रमुख होता था उसको थानेदार कहते थे और बाद में थानेदार में ये बदल गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राजा की आज्ञा से कृषि करने वाला कहलाता था। तो वो यहाँ पे कहलाता था आसामी। ठीक है, आसामी जो थे ये यहाँ पे 3 प्रकार के होते थे। पहला था यहाँ पे मोरूसीदार। ठीक है, ये किसी के अधीन नहीं होते थे, ये सीधा राजा को कर देते थे, यानी कि ये डायरेक्ट यहाँ पे काम करते थे और डायरेक्ट ये राजा को कर देते थे। इसके बाद दूसरे थे यहाँ पे खायकार। जो खायकार थे ये इनके अधीन काम करते थे। ठीक है, इनके अधीन ये काम करते थे, यानी कि दूसरों के अधीन कार्य करने वाले खायकर होते थे, यानी कि ये टैक्स पहले इनको देते हैं, इनके बाद ये यहाँ पे राजा को टैक्स देते हैं। ये डायरेक्ट राजा को टैक्स नहीं दे सकते थे। जो खायकार होते हैं जिनके अधीन ये काम करते हैं पहले ये उनको देंगे, फिर जिनके अधीन ये काम करते हैं वो यहाँ पे राजा को देंगे। इसके बाद यहाँ पे तीसरा था सिरतान। ठीक है, जो सिरतान था तो वो इन दोनों के अधीन काम करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे राजा की आज्ञा से कृषि करने वाले को आसीम कहा जाता था और ये 3 प्रकार के होते थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य टी का विधान कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1943 में। ठीक है, टिहरी रियासत में भूमि कर या लगान का अधिकांश भाग 7/8 नगद राशि के रूप में लिया जाता था। तो इसे यहाँ पे क्या कहा जाता था? उसको यहाँ पे रकम या मामला कहा जाता था। यानी कि अगर यहाँ पे 8 रुपये कर देना है तो यहाँ पे 7 रुपये नगद देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने गढ़वाल को कितने प्रगणों में बांटा था? तो अंग्रेजों ने गढ़वाल को 11 प्रगणों में बांटा था और 86 पट्टियों में इन्होंने विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन है, तहसीलदार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? तो ये यहाँ पे की गई थी कानूनगों की नियुक्ति। ठीक है, शुरुआत में गढ़वाल में 4 कानूनगों की नियुक्ति की जाती है और तहसीलदारों की मदद के लिए। ठीक है, लेकिन 1996 में 2 और कानूनगों की यहाँ पे नियुक्ति की गई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस कुमाऊं कमिश्नर द्वारा पटवारों की नियुक्ति की गई थी? तो ये यहाँ पे की जाती है विलियम ट्रेल के द्वारा 1819 ईस्वी में। प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति तो ये बैटन के द्वारा की गई थी। प्रधान के बालिग होने तक नियुक्त किया जाता था तो उसको यहाँ पे मुख्तियार कहा जाता था। यानी कि प्रधान का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था, यानी कि कोई अगर प्रधान यहाँ पे कोई व्यक्ति प्रधान है और उसकी यहाँ पे अगर मृत्यु हो जाती है, उसका जो पुत्र है वो नाबालिग है, तो यहाँ पे उसके रिश्तेदार को प्रधान की नियुक्ति की जाती थी और उसको यहाँ पे मुख्तियार कहा जाता था। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रधान व सरकार के मध्य के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो प्रधान व सरकार के मध्य जो अधिकारी होता था उसको यहाँ पे थोकदार कहा जाता था। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोकदार प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किस कमिश्नर द्वारा किया गया था? तो देखो यहाँ पे क्या होता था कि जो प्रधान और सरकार के मध्य के जो अधिकारी होता था उसको यहाँ पे थोकदार कहते थे और ठीक है, ये बीच का अधिकारी होता था। तो इसने यहाँ पे अपनी इस पोजीशन का यहाँ पे बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया। तो इसीलिए यहाँ पे हेनरी जो रैमजे था, ठीक है, हेनरी रैमजे ने इस पद को यहाँ पे इस प्रथा को यहाँ पे समाप्त करने की कोशिश की थी। ठीक है, थोकदार प्रथा को समाप्त करने का प्रयास यहाँ पे हेनरी रैमजे ने किया था, लेकिन ये प्रथा समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे प्रयास किया गया था हेनरी रैमजे के द्वारा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र का पहला भू बंदोबस्त केवल परगना स्तर पर किया गया था। तो
किस भू बंदोबस्त में गांव को भी आधार बनाया गया था? देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिश काल में यहाँ पे कुल 11 भूमि बंदोबस्त हुए। ठीक है, जो ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त था, जो कि 1815 और 16 के मध्य में ये हुआ था। ठीक है, 1815 और 16 के दौरान में हुआ था। तो वो मुख्य तौर पर गोरखाओं के जो आंकड़े थे, उन आंकड़ों पर वो आधारित था। ठीक है, और वह जो भूमि बंदोबस्त था वो केवल परगना स्तर पे था। गांव के स्तर पर अभी भूमि की माप नहीं की गई थी, केवल परगनों का यहाँ पे आकार निश्चित किया गया था। ठीक है, गांव को आधार यहाँ पे माना गया था और गांव के स्तर पर ही मापा गया था। ठीक है, तो द्वितीय भूमि बंदोबस्त में यहाँ पे गांव को भी आधार बनाया गया, गांव का यहाँ पे स्तर पर ही मापा गया था द्वितीय भूमि बंदोबस्त में। और ये भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? तो 1817 में ये विलियम ट्रेल ने करवाया था। ठीक है, इस बंदोबस्त के दौरान पहली बार गांव वालों को पता चला कि उनकी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे भूमि बंदोबस्त में गांव को भी आधार बनाया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र का तीसरा भू बंदोबस्त किसने करवाया था? देखो, तीसरा भू बंदोबस्त यहाँ पे कराते हैं ट्रेल द्वारा। और कब ये करवाया गया था? तो 1818-19 के दौरान ये भूमि बंदोबस्त करवाया गया। ठीक है, इस भूमि बंदोबस्त में क्या था कि इस बंदोबस्त में हर ग्राम के लिए माल गुजारी नियत की गई थी। ठीक है, और यह बंदोबस्त भोटिया इलाकों को छोड़कर सभी स्थानों में कराया गया था और यह बंदोबस्त 3 साल के लिए किया गया था। ठीक है, जो यहाँ पे तीसरा भूमि बंदोबस्त था 3 साल के लिए कराया गया, ट्रेल के द्वारा कराया गया। 1818-19 के दौरान ही हुआ था। इस बंदोबस्त में हर ग्राम के लिए माल गुजारी नियत की गई थी और यह बंदोबस्त भोटिया इलाकों को छोड़कर सभी स्थानों में करवाया गया था। तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।